आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का एक नया टॉप पार्ट नंबर 5 हम लोग वो करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में नेचर ऑफ लाइट देखा था। नेचर ऑफ लाइट में हम लोगों ने चार थ्योरी पढ़ा और फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना कि लाइट एक्चुअल में ड्यूअल नेचर का होता है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। अब हम लोग जान रहे हैं जो हमारा जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो एक पार्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। तो अभी मैं रिफ्लेक्शन चल रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डेफिनेशन है, अब हम लोग वो जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या बोला? ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे कि बॉल अपन थ्रो करते हैं वॉल पर और वो बॉल जो बाउंस बैक करता है यानी कि वहां से रिटर्न बैक आता है, तो उसी तरह से जब लाइट जो है ना, हमारे लाइट्स के जो पार्टिकल्स है, जब अब वो पड़ते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, वो रिफ्लेक्ट होकर बैक आकर के हमारे आइज तक आता है या फिर कहीं भी जाता है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ आएगा ना? लाइट का रिफ्लेक्शन होना, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो अब समझो इस बात को, हम लोग भी जो देख पाते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आंखों को अपनी रोशनी नहीं है। इसके बारे में पढ़ोगे आप, जब मैं ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर करोगे वहां पे। तो क्या होता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आईज तक पहुंचता है तो हमें फिर वो चीजें दिखाई देती हैं। अब अंधेरे रूम में क्यों नहीं कुछ देख पाते हो? क्यों नहीं देख पाते हो? क्योंकि वहां पर लाइट किसी चीज में पड़ ही नहीं रही है। ना लाइट किसी चीज में पड़ रही है, ना वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आंखों तक आ रही है, ना हम देख पा रहे हैं। तो लाइट जब किसी चीजों पे पड़ती है, फॉर ये पेन ही है, तो ये आप देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रहा हूँ। तो क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद, इसमें जो लाइट पड़ रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होने बैक होने के बाद आपके आइज तक पहुंच रहा है, मेरे भी आइज तक पहुंच रहा है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई ना? चलिए आइए, तो ये कह रहा था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो रे जो कि प्लेन सरफेस पे पड़ रहा है, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो जो रेज पड़ रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रेज। ना देखो, ये प्लेन मिरर है हमारा, ये इंसिडेंट रे, यानी कि ये रे जो है आके पड़ रहा है इसके ऊपर, तो ये कहलाएगा हमारा इंसिडेंट रे। और जो रे पढ़ने, यही रे पढ़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट कर जाएगी, आप जब मिरर पर लाइट टॉर्च मारते होगे, कभी मारे हो या नहीं मारे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना? जब आप मारते हो तो जैसे कि ये मेरा मिरर है, इस पर मैंने टॉर्च मारा, तो ये इसके बाद ये जो है ना, उसका लाइट रिफ्लेक्ट बैक होता है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, अगर आपने किया है ऐसी हरकत, तो नहीं किया तो आज ही जाके ये हरकत करना, ठीक है ना? तो जब आपकी जो रे जो आपने मारा, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर निकल गया उसको कहलाएगा वो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? तो वही बात नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वो रे जो पढ़ने के बाद जो सेंट बैक हो गया, वापस चला गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे। अब समझो इस बात को, तो जिस पॉइंट पर वो रे आकर पड़ रहा है और जाके निकल रहा है, तो ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे पड़ा है, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो पॉइंट है हमारा, जहां पर रे आके पड़ रहा है और आके निकल जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है? ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। आइए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। और ये जो देखो, ये है हमारा नॉर्मल, ये कहलाता है नॉर्मल। और नॉर्मल जो है ना, हमेशा क्या होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को जो है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि ये जो है आपका इंसिडेंट रे से नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रे से जो है हमारा ये एंगल जो बनेगा, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनेगा हमारा। तो ठीक है, यही बात कहा जा रहा था इसमें। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का टाइप कितने हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है हमारा दो टाइप का होता है। पहला है हमारा क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में आपको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की जगह पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लिखा है, इसका मतलब है कि वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है ना? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्मूथ हो और वेल पॉलिश्ड हो, यानी कि हमारे मिरर के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना?
तो क्या बोल रहा है, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर। तो बोल रहा है कि जब पैरेलल रे उस पर पड़ेगा, देखो जैसे कि ये हमारा मिरर है, प्लेन सरफेस में लिख देता हूं यहाँ पे, प्लेन सरफेस, ये हमारा प्लेन सरफेस है। अब इस पर जब प्लेन पैरेलल रेज आके गिर रहा है, देखो एक रे गिरा, ये दो रे, ये तीन रे, ऐसे अगर पैरेलल रेज जो है आकर इस पर गिर रहा है तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और ये जो रिफ्लेक्ट बैक होगा, समझो ना इस बात को, देखो ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो ये कह रहा है कि जब वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगा ना तो वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। बात समझ में ना, पैरेलल रेज जब आके इस पे गिरेगा तो रिफ्लेक्ट बैक भी जो होगा ना वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रेज, मैं यहां लिख देता हूं, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रेज। ये रेज हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। और ये जो है हमारा पूरा फिगर हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। आपको भी ऐसे एग्जाम में फिगर बना देने हैं। अब देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, इसी को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं कि व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। बोल रहा है कि जब सरफेस जो है वो प्लेन नहीं हो, हमारा रफ हो हमारा, है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारा सरफेस है, ये कुछ ऐसा है रफ टाइप का, आई होप सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ रफ सरफेस ना, रफ सरफेस। तो अब क्या होगा जब पैरेलल रेज इस पे आके फॉल करेगा, देखो पैरेलल रेज, ये एक रे आया, ये दूसरा रे गया, ये तीसरा रे गया। तो जब ये पैरेलल रेज आके उस पर फॉल करेगा, गिरेगा रफ सरफेस पे, तो क्या होगा, देखो कुछ ऐसे निकल जाएगा, ये निकल गया ऐसे, ये पैरेलल रेज आके गिर रहा था, ठीक, ये ऐसे निकल गया, ये यहां पड़ने के बाद ऐसे निकल गया। तो सब देखो अलग अलग डायरेक्शन में निकला है, जो रिफ्लेक्ट किया है ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया हमारा। तो यही कहलाएगा हमारा क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यही था हमारा टोटल पार्ट इस टॉपिक, मतलब कि इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आई होप सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको क्लियर होगा। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके टाइप्स जाने, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए अब हम लोग जो है करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।